हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 16। पिछली सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। वोकैबुलरी न्यू 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां से मैं इसका नाम लिख देता हूं, वोकैबुलरी न्यू 2024। इस नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, वहां से जाकर आप सारी क्लासेस पिछली देख सकते हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका स्क्रीन पीडीएफ आपको उपलब्ध होगा टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही लिंक दे रखा है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, जहां से आप डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं। हाल फिलहाल एक पेड कोर्स यहां चल रहा है एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए। ये वाला जो पेड कोर्स है, इसमें आपको ग्रामर मिल ही रही है, साथ में यहाँ पे हम वोकैब भी डिस्कस कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंशन वाला सेगमेंट भी यहीं पर आपका कवर हो जाएगा। तो ये कोर्स लेने के बाद ना तो कहीं पर आपको और ऑफलाइन क्लासेस लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही कोई कोर्स बाई करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल 0 टू एडवांस लेवल ये वाला कोर्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी तक जो क्लासेस हो चुकी हैं वो अभी 60 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, 60 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें टॉपिक्स की अगर बात करें तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट, टेंस, ये सब चीजें कंप्लीट मैं करवा चुका हूं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस हम आज से स्टार्ट करेंगे। इसमें लाइव भी आप जुड़ सकते हैं शाम को 5:30 बजे, और आप चाहें तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं वीडियोस। और ये जितने जब भी आप कोर्स ये बाई करेंगे तब से लेकर आपको 2 साल तक ये वीडियोस अवेलेबल आपके पास रहेंगे। तो ये तो था कुछ कोर्सेज के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले कुछ रैंडम वर्ड्स यहाँ पे मैंने पिक किए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। तो टेम्पर एक वर्ड दे रखा है आपको। टेम्पर की वर्ड कैटेगरी जो है वो वर्ब है, और टेम्पर का मतलब हमने डिस्कस किया था मिटिगेट, या फिर टेम्पर का मतलब होता है टोन डाउन, और या फिर टेम्पर का मतलब होता है रिड्यूस करना। तो टोन डाउन कह दीजिए, मिटिगेट कह दीजिए, रिड्यूस करना बोल दीजिए। कहने का मतलब है कम करना, ठीक है, कम करना इसका मतलब होता है। दूसरा शब्द है सर्कमस्क्राइब, ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, या फिर इसका मतलब होता है लिमिट करना, या फिर इसका मतलब है कन्फाइन करना। मतलब सीमित कर देने को हम क्या बोलते हैं? सर्कमस्क्राइब, सीमित कर देना, ठीक है। अगला शब्द है मैग्नीफाई, ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब हमने डिस्कस किया हुआ है इंक्रीज करना, बूस्ट करना, और इसका मतलब होगा एनहांस करना, ठीक है, बढ़ाना, मतलब इसको हिंदी में कह सकते हैं। अगला वर्ड है अपहिल, जो कि एक एडजेक्टिव बताया हुआ है। देखो ये वर्ड्स जब मैं लिख रहा हूं तब आपको अगर याद आ रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। और अगर मैं लिख रहा हूं उस समय आपको याद नहीं आ रहा है, आपको पन्ने पलटने की आवश्यकता पड़ रही है, पीछे देखने की आवश्यकता पड़ रही है नोटबुक में, इसका मतलब आपको रिवीजन की आवश्यकता है। तो आप रिवीजन टाइम से करते रहेंगे तभी जाके इन चीजों की अहमियत है। अपहिल जो है इसका मतलब मैंने बताया है आपको टैक्सिंग, या फिर इसका मतलब होता है आर्डस, या फिर इसका मतलब होता है डिफिकल्ट। इसको ट्राइंग भी एक वर्ड बताया हुआ है मैंने आपको। तो ये मुश्किल, कठिन, इसके लिए यूज करते हैं। और एक वर्ड है स्टेप अप। स्टेप अप का जो है फ्रेजल वर्ब ये है, और इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है, या स्केल अप करना। स्केल अप, फ्रेजल वर्ब का आंसर फ्रेजल वर्ब से ही भी दे सकते हो आप। तो स्केल अप करना इसका मतलब होता है, या फिर इसका मतलब है इंक्रीज करना। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए, उसके बाद में आगे की बात हम करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा। अब यहां पे आपके सामने जो वर्ड है, पहला शब्द हम डिस्कस करें, ये वाला शब्द है ओवरसी। ओवरसी की वर्ड कैटेगरी निकालें सबसे पहले तो ओवरसी जो शब्द है ये है आपकी वर्ब। क्यों है वर्ब? क्योंकि टू के साथ लगा रखा है, और टू के साथ जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है, ठीक है ना। टू के साथ हम क्या लगाते हैं? इन्फिनिटिव लगाते हैं। तो यहाँ पे ओवरसी क्या है? इन्फिनिटिव है। टू और सी इन्फिनिटिव है, तो ये वर्ब हो गया। इसका मतलब सुपरवाइज करना होता है, सुपरवाइज करना, ठीक है। इंस्पेक्ट करना भी कह सकते हो, अवलोकन करना कह सकते हो, निरीक्षण करना कह सकते हो। तो अवलोकन करना, या इसका मतलब होता है निरीक्षण करना, ठीक है। गेट अ सर्वेयर टू ओवरसी द वेरियस स्टेजेस ऑफ द वर्क। तो ये कह रहा है कि कोई सर्वेयर को लेके आओ। सर्वेयर
सर्वे करने वाला, किस लिए? जो काम चल रहा है उसकी जो विभिन्न स्टेजेस हैं उसका अवलोकन करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए। तो ये मतलब है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है आपका फॉर्मिडेबल। देखो, फॉर्मिडेबल एक तो होता है भयानक, लेकिन यहां जो सेंटेंस है उस हिसाब से यहां पे इसका मतलब भयानक नहीं है। तो फॉर्मिडेबल का क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो फॉर्मिडेबल की वर्ड कैटेगरी जो है वो है एडजेक्टिव। क्यों है इसकी वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव? क्योंकि यहां पे आपको एबल दे रखा है। जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। इसका मतलब है इंप्रेसिव, इंप्रेसिव, या आप इसे कह सकते हैं पावरफुल। मतलब प्रभावशाली के लिए ये यूज किया गया है, प्रभावशाली। ठीक है, इंप्रेसिव कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? पावरफुल। तो इसका मतलब क्या हो गया? शी लुक्ड एवरी बिट एज फॉर्मिडेबल एज हर मदर। तो क्या मतलब है? शी लुक्ड, वो दिखती थी, एवरी बिट मतलब हर तरीके से अगर बात करेंगे तो वो दिखती थी अपने मदर की तरह ही प्रभावशाली, पावरफुल। ग्रेट भी इसका हो सकता है होने को, ग्रेट भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है। तो ये हुआ आपका दूसरा शब्द फॉर्मिडेबल, ठीक है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तीसरे वर्ड की बात करें तो अनटैप्ड, यहां पे एक वर्ड दे रखा है। सबसे पहली बात तो अनटैप्ड की वर्ड कैटेगरी क्या है? तो ये आपको नजर आ जानी चाहिए कि एक एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि नाउन आगे दे रखा है आपको। आगे क्या दे रखा है? नाउन। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? अनयूज्ड, या क्या कह सकते हो? अनएक्सप्लोर्ड। अनयूज्ड या अनएक्सप्लोर्ड, ये इसका मतलब है। क्या मतलब होगा? जिसका मतलब कहें कि उपयोग नहीं किया गया है, जिसका कोई यूज नहीं किया गया है ना? जिसका उपयोग नहीं किया गया है। अनयूज्ड या अनएक्सप्लोर्ड, लिखिए। तो क्या मतलब हुआ इसका? अनटैप्ड रिसोर्सेज का मतलब हो गया ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है पिल्फरेज। पिल्फरेज, ये नाउन है। क्यों है नाउन? क्योंकि सर्विलांस प्रैक्टिसेस तो यहां पे सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है वो रिड्यूस है, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका पिल्फरेज है। तो पिल्फरेज का मतलब होता है एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट, या इसे आप कहिएगा थेफ्ट। तो चोरी या गबन जो होता है पैसों का, उसको हम बोलते हैं पिल्फरेज। चोरी कह दो या पैसों की हेरा फेरी कह दो, उसको बोलते हैं। तो सर्विलांस प्रैक्टिसेस का मतलब है जो सर्विलांस करने के लिए चीजें यूज की गई हैं, है ना, जो काम किए गए हैं, वो घटाती हैं, रिड्यूस करती हैं किसको? पिल्फरेज को, चोरी को, गबन करने के प्रोसेस को वर्क प्लेस पर। मतलब जैसे मान लो कैमरे लगा दिए, ये सर्विलांस ही तो है, निगरानी रखने के लिए तो है। सर्विलांस की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। SURVEILLANCE, SURVEI। देखो सर्वे की स्पेलिंग क्या होती है? SURVEY होती है, उस वाई को हटा के आई लगाना है, पहली बात। दूसरे के बाद में यहाँ पे LLANCE है ना, LLANCE, ये यहाँ पे याद रखना है। तो सर्वे में वाई होता है, वाई को हटा के आई लगाना है, और LLANCE करना है, तो निगरानी हो जाएगा सर्विलांस। तो सर्विलांस प्रैक्टिसेस जो हैं, जो निगरानी के लिए काम किए गए हैं, कैमरे वगैरह लगाए गए हैं, या किसी मान लीजिए किसी व्यक्ति को सर्विलांस के लिए छोड़ा गया है, तो इससे क्या हुआ है कि चोरी है या पैसों का गबन है, ये एक्टिविटीज जो है कम होती है इस चीज से वर्क प्लेस पर। ये इसका मतलब है। तो एम्बेजलमेंट या थेफ्ट इसका सिनोनिम हुआ। नोटेड डाउन।
नेक्स्ट पे आइए, ओवर आर्चिंग, क्या वर्ड है? ओवर आर्चिंग, ओवर आर्चिंग इसको बोलते हैं। इसकी वर्ड कैटेगरी है वो एडजेक्टिव होगी। क्या होगी? एडजेक्टिव। ओवर आर्चिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो व्यापक है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, या आप इसे कह सकते हो परवेसिव, या आप इसे कह सकते हो फुल, या आप इसे कह सकते हो प्लेनरी। व्यापक इसको कह दीजिए हिंदी में। क्या कह रहा है? द बुक्स ओवर आर्चिंग थीम, मतलब बुक की जो थीम है वो कैसी थीम है? ओवर आर्चिंग है, मतलब बहुत चीजों को कवर करती हुई है, बहुत विस्तृत है ना? इसका मतलब ये है। तो एक्सटेंसिव, परवेसिव, फुल और प्लेनरी इसका मतलब होगा। बुक की कैसी थीम है? ओवर आर्चिंग थीम है, मतलब व्यापक थीम है। नेक्स्ट पे आइए, अगला है डिक्टेट। तो डिक्टेट जो वर्ड है इसको डिक्टाट पढ़ते हैं। डिक्टाट क्या पढ़ते हैं? डिक्टाट। ये क्या है? नाउन। क्यों है? डिटर्मिनर के बाद है इसलिए है। अब डिक्टाट जो वर्ड है इसका मतलब होता है, या तो इसको कह दो फिएट, या कह दो इसको एडिक्ट, या इसको कह दीजिए डिक्री। हिंदी में इनको कहिए आप आदेश। क्या कह सकते हो? आदेश। तो डिक्टाट फ्रॉम द बुंडेस्टेग, तो इसकी तरफ से क्या है? एक आदेश है ना? इसकी तरफ से क्या है? एक आदेश है। ऑफिशियल जो ऑर्डर होता है उसको बोलते हैं डिक्टाट। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट पे आइए, ओवर शेडो। वैसे तो ओवर शेडो यहां पे तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ओवर शेडोड, क्योंकि फील के बाद दे रखा है, फील यहां लिंकिंग वर्ब है। वैसे ओवर शेडो को हम वर्ब के रूप में देखो, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का ही तो एडजेक्टिव बनाया गया है, तो इसको मैं वर्ब के रूप में बता रहा हूं। ओवर शेडो का मतलब होता है एक्लिप्स करना, या इसे कहेंगे आउटशाइन करना, मतलब आगे निकल जाना। क्या मतलब है इसका? आगे निकल जाना, ये इसका मतलब है। एक्लिप्स कह सकते हैं, आउटशाइन कह सकते हैं, आउटडू भी कह सकते हैं। आगे निकल जाना इसका मतलब होता है। तो करण हैज ऑलवेज फेल्ट ओवरशैडोड बाय हर फेमस एल्डर सिस्टर। करण ने हमेशा ही ये फील किया है कि वो मतलब पीछे छोड़ दिया गया है, उसकी जो प्रसिद्ध बड़ी सिस्टर है, फेमस है वो, उसकी वजह से वो पीछे छूट गया है, वो आगे उससे निकल गई है, ये मतलब है। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट पे है एग्जल्ट। क्या वर्ड है? एग्जल्ट। एग्जल्ट की वर्ड कैटेगरी क्या है? ये है वर्ब, क्योंकि दे यहां पे सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। एग्जल्ट का मतलब होता है रिजोइस करना। क्या मतलब है? रिजोइस करना। या इसका मतलब क्या होता है? बी हैप्पी। हिंदी में क्या बोलिएगा इसको? खुश होना, खुश होना। तो क्या कह रहा है? दे एग्जल्टेड एट देयर विक्ट्री, वो अपनी जीत पर क्या हुए? खुश हुए। ये एग्जल्ट का मतलब है, वो अपनी जीत पर खुश हुए। नेक्स्ट पे आएंगे डिफेस। डिफेस की वर्ड कैटेगरी बताएंगे तो यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है ना? वैसे तो ये यहाँ पे नाउन के रूप में है, लेकिन यहाँ पे डिफेस जो है वैसे नाउन वर्ब का ही बनाया गया है, तो मैं इसको वर्ब के रूप में ले लेता हूं। तो इसका मतलब होता है डिसफिगर करना, मतलब विकृत करना होता है। डिसफिगर करना, मार कह सकते हो, क्षतिग्रस्त करना, वेंडलाइज कह सकते हो। तो क्षतिग्रस्त करना इसका मतलब होता है, या विकृत करना मतलब होता है रूप बदल देना, रूप बिगाड़ देना। ये तमाम इसके मतलब हो जाएंगे हिंदी में। ही वॉज फाइंड, ये पैसिव हो गया वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, तो उस पर जुर्माना लगाया गया। किसके लिए? डिफेसिंग लाइब्रेरी बुक्स, क्योंकि उसने पुस्तकालय की जो किताबें हैं उनको डिफेस कर दिया था। उनका मतलब हो सकता है उसने कवर पेज फाड़ दिया हो सकता है पेजेस फाड़ दिए हो सकता है उसने कुछ लिख दिया हो उस पर, तो इसे डिफेस कर दिया। डिसफिगर करना, मार करना, वेंडलाइज करना। डिसफिगर, मार और वेंडलाइज। एक अंतिम शब्द है आज की क्लास का, कंड्यूसिव। क्या वर्ड है? कंड्यूसिव। कंड्यूसिव की वर्ड कैटेगरी है वो क्या है? एडजेक्टिव है।
कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हेल्पफुल, या इसे आप क्या कहेंगे? यूजफुल। हेल्पफुल या यूजफुल, हिंदी में क्या बोलेंगे? उपयोगी। हेल्पफुल या यूजफुल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उपयोगी। तो क्या कह रहा है? मेक योर बेडरूम एज कंड्यूसिव टू स्लीप एज पॉसिबल, अपने बेडरूम को उतना ही मतलब हेल्पफुल बनाओ नींद के लिए जितना संभव हो, मतलब बेडरूम में जाए नींद आ जाए, है ना, ऐसा इसको बनाइए। तो ये हो गया यूजफुल या हेल्पफुल। तो ये हमने डिस्कस किया आज के 10 वर्ड्स। अब देख लेते हैं क्विक रिवीजन। टेम्पर का मतलब मैंने बताया आपको, मिटिगेट होता है, टोन डाउन होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। इसके बाद सर्कमस्क्राइब वर्ब है, इसका मतलब लिमिट या रेस्ट्रिक्ट या कन्फाइन होता है। मैग्नीफाई भी वर्ब है, इंक्रीज, बूस्ट या एनहांस होता है। अपहिल है वो एडजेक्टिव है, अपहिल का मतलब होता है आर्डस कह सकते हो, टैक्सिंग कह सकते हो, डिफिकल्ट कह सकते हो, ट्राइंग कह सकते हो। स्टेप अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब स्केल अप होता है या फिर इंक्रीज करना होता है। फिर हमने पहला शब्द देखा ओवरसी, जिसका मतलब इंस्पेक्ट है, कंट्रोल है ना, निगरानी करना, सुपरवाइज करना, निरीक्षण करना, ये सब मतलब होते हैं। दूसरा शब्द हमने देखा फॉर्मिडेबल, जो कि एबल है, इस कारण से मैंने एडजेक्टिव इसको कहा। इसका मतलब इंप्रेसिव है, पावरफुल है, ग्रेट है। इसके बाद अगला शब्द था अनटैप्ड, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अनयूज्ड या अनएक्सप्लोर्ड, जिसका उपयोग नहीं किया गया है। और फिर इस बाद में देखा हमने पिल्फरेज, पिल्फरेज एक नाउन है, इसका मतलब होता है थेफ्ट या एम्बिजलमेंट, चोरी या गबन को बोलते हैं। ओवरआर्चिंग एक एडजेक्टिव है, एक्सटेंसिव, परवेसिव, है ना, ये मतलब होता है इसका। एक्सटेंसिव परवेसिव का मतलब व्यापक हो गया, है ना, जो विस्तृत हो, व्यापक हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर आर्चिंग का नाम देते हैं। फिर अगला वर्ड है डिक्टाट, ये इसका मतलब ऑर्डर है, डिक्री है, फिएट है, एडिक्ट है, ऑफिशियल ऑर्डर को बोलते हैं, नाउन था ये। अगला वर्ड है ओवरशैडो, ये वर्ब है, इसका मतलब है आउटशाइन, आउटडू, एक्लिप्स, पीछे छोड़ देना, ये मतलब होता है। अगला शब्द था एक्सल्ट, ये वर्ब है, इसका मतलब प्रेज है या फिर रिजोइस है, मतलब खुश होना है, प्रेज नहीं है। बी हैप्पी या रिजोइस है, खुश होना। फिर अगला वर्ड था डिफेस, डिफेस एक वर्ब है, इसका मतलब विकृत करना है, तो मार है, वेंडलाइज है ना, या फिर डिसफिगर करना है, डिटीरियोरेट भी इसका हो सकता है। और एक अंतिम शब्द हमने देखा कंड्यूसिव, हेल्पफुल या यूजफुल, इसका मतलब है। और फुल जहां पे लगा हुआ रहता है, हालांकि इसमें तो कंड्यूसिव है, IVE होता है, वो भी एडजेक्टिव होते हैं। और जिन वर्ड्स के एंड में सफिक्स के रूप में FUL मिलता है, वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं जनरली। ये तो दोस्तों आज का क्लास सेशन नंबर 16। मुलाकात होगी सेशन नंबर 17 में कल ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।